हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके कंसंट्रेशन और सबसे जरूरी पहलू उनके काम करने का तरीका, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग का जो कि आपके बॉडी में होने वाले फंगल इन्फेक्शन और उनकी वजह से होने वाले डिफरेंट जो सीवियर कंडीशन है उनको मैनेज करने का, उनको कम करने का काम करता है। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे पास ब्रांड नेम है वह है आपका FZHH। ये जो FZHH है ये उसका एक ब्रांड नेम है। अब इसके ब्रांड नेम के पीछे भी लॉजिक छिपा हुआ है अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो। पहला जो F है वो आपके फ्लूकोनाजोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लूकोनाजोल का F को रिप्रेजेंट कर रहा है और Z वाला लास्ट का हिस्सा जोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो FZ मतलब हो गया फ्लूकोनाजोल और HH यानी कि उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी H&H फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खैर ब्रांड नेम कोई भी हो, हमको उससे कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मेन मकसद उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से है। तो आज के इस ड्रग का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका फ्लूकोनाजोल इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 150 mg इसका कंसंट्रेशन है। बाकी इसमें एक्सिपिएंट लगे गए हैं, क्वांटिटी सफिशिएंट। एक्सिपिएंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट जिनके पास खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ना तो वो किसी डिजीज या डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं, ना तो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंपार्ट कर सकते हैं। दे आर कंप्लीटली इनर्ट सब्सटेंस। लेकिन आपके प्रोडक्ट का चाहे वो किसी भी डोजेज फॉर्म में हो, उसकी अलग अलग इच्छाओं को पूरी करने के लिए, स्टेबिलिटी को, फ्लोइंग प्रॉपर्टी को, बाइंडिंग प्रॉपर्टी को, प्रोटेक्टिव नेचर को या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को, व्हाटएवर इज द रीजन, या बल्क बढ़ाने को, उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो आज का जो हमारा ड्रग है FZHH ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, फंगस तो कहीं भी अवेलेबल होते हैं, पीने के पानी से आ सकते हैं, डस्ट से आ सकते हैं, गंदे हाथों से आपके मुंह तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको याद होगा म्यूकोरमाइकोसिस का कंडीशन आफ्टर कोविड, तो वो गमलों को डिगिंग करने से, बागवानी करने से, गार्डनिंग करने से आ गया था, उसके कारण से बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है। और अगर ये फंगल इन्फेक्शन किसी भी व्यक्ति के बॉडी में आएगा तो या तो वो सरफेस पे रहेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फंगस, या तो सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज कर देगा, यानी कि पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होता है तो माइनर से मेजर सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ईचिंग से लेकर के आपका मेन पार्ट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जैसे कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस, या तो फिर आपका थ्रोट कैंडिडियासिस, वजाइनल कैंडिडियासिस, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइनल पार्ट, ईस्ट इन्फेक्शन इन द वजाइनल पार्ट। ये सारे आपके फंगल इन्फेक्शन के कारण हैं। ये फंगल इन्फेक्शन बहुत सीवियर होते हैं और बहुत लंबा समय लेते हैं इरिडिकेट होने के लिए। तो जब कभी भी आपके डॉक्टर आपको कोई भी एंटी फंगल ड्रग देते हैं तो याद रखिएगा कि उसका पूरा का पूरा डोज कवर किया जाए और लगातार अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहा जाए। तो खैर इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एक ड्रग है जिसका नाम यहाँ पे आप देख रहे हो, है आपका फ्लूकोनाजोल। ये जो फ्लूकोनाजोल है वो एजोल कैटेगरी का ड्रग है और आपके लास्ट में ये एजोल लिखा भी हुआ है। एजोल कैटेगरी की ड्रग आपके जो फंगस के सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम को इनहिबिट करके अपना काम करते हैं। तो कह सकते हो कि ये फंगस के सेल मेम्ब्रेन के रिस्पॉन्सिबल एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली फंगस का सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन? देखो, आपने सेल मेम्ब्रेन को हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में देखा होगा। अगर आप रेजिन यानी कि किशमिश की बात करो तो किशमिश में भी एक कवर होता है और इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ हमारा पानी इसके अंदर मूव करता है, तो धीरे 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 ये क्या होता है, ये स्वेल होने लगता है। तो ये जो पूरा मूवमेंट ऑफ वाटर है ये इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और अगर आप किशमिश को पानी में रख रहे हो तो वो स्वेल हो रहा है, लेकिन अगर अंगूर को आप किसी शक्कर के चाशनी में रखोगे तो वहां से पानी मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये आपका मेम्ब्रेन हो गया जो कि इसके फंक्शन को, इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम कर रहा है। वैसे ही मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं कि मान लो यहाँ पे हवा है, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं, आपको ये सब कुछ हवा नजर आ रही है, तो इस हवा का क्या शेप है? या कहीं पे अगर कोई पानी रखा हुआ है तो पानी का क्या शेप है? आप पूछेंगे हवा का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, पानी का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, तो फिर उसका शेप होता कैसे? उसको जहां भी रख दो, जिसमें भी रख दो, वो अपना शेप पकड़ लेता है। तो ये जो आपका एयर है इसका कोई शेप नहीं है, और यहाँ पे अगर कोई पानी है तो इसका भी कोई शेप नहीं है। इसको हम लिख देते हैं एयर, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है, इनका कोई शेप नहीं है। लेकिन अगर दोनों को मैं किसी बलून में फिट कर दूं, या तो एयर को इसके अंदर डाल दूं या तो पानी को इसके अंदर डाल दूं, तो आप देखोगे कि ये अपना शेप इसी के अकॉर्डिंगली ले लेंगे। तो जैसे जैसे ये एक्सपांड होगा ये इसका शेप उसी के अकॉर्डिंग जाते जाएगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि अंदर जो हवा भरी हुई है जिसको आपने टाई किया हुआ है, इसकी इंटेग्रिटी किस पे मेंटेन है? इसकी पूरी इंटेग्रिटी यानी कि उसकी सेफ्टी इसी बलून के बाहरी लेयर पे, रबर पे टिकी हुई है। जब तक ये बलून इंटैक्ट है तब तक आपका अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट सेफ है, हवा सेफ है, पानी सेफ है। लेकिन अगर एक प्रिकर से या किसी सुई से, निडल से आप इसको बर्स्ट कर दोगे तो इसमें की जो पूरी
हवा है वो आराम से निकल जाएगी, पूरी की पूरी बाहर चली जाएगी, और पानी है वो भी निकल जाएगा। तो अंदर की हवा या अंदर की पानी को मेंटेन करने के लिए आपके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा था इस समय? वो आपका बलून, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन है, चाहे किसी के रेस्पेक्ट में भी हो। वैसे ही फंगस को बचा के रखने का काम करता है आपका फंगस का सेल मेम्ब्रेन। और आपका जो एजोल कैटेगरी का ड्रग है, इसी फंगस के सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ये फंगस अपने लिए सेल मेम्ब्रेन बना पाता है। इट मींस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका स्क्विलीन। ये जो स्क्विलीन है वो फंगस के लिए सही नहीं है, ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है फंगस के रेस्पेक्ट में। तो फंगस क्या चाहता है कि मुझे कैसे भी करके इस स्क्विलीन को हटा देना है या इसके सब्सटेंस को लेस टॉक्सिक बदल देना है। तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक एंजाइम की मदद लेता है जिसका नाम है स्क्विलीन इपॉक्सीडेज। यहाँ पे जो लास्ट में एज देख रहे हैं वो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि किसी के लास्ट में अगर एज है तो डेफिनेटली वो एंजाइम का ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे स्क्विलीन विद द हेल्प ऑफ स्क्विलीन इपॉक्सीडेज कन्वर्ट हो जाता है आपका स्क्विलीन इपॉक्साइड में, जो कि लेस टॉक्सिक होता है। फिर फर्दर ये स्क्विलीन इपॉक्साइड लैंसोस्टॉल बनाता है, जो कि आगे जाकर के विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450, जो कि एक मैक्रोसोमल एंजाइम है, और साथ में 14 अल्फा डीमेथिलेज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है क्योंकि लास्ट में एज दिख रहे हैं, इसकी सहायता से ये बना लेता है अर्गोस्ट्रॉल। एंड दिस फाइनल स्टेप यानी कि अर्गोस्ट्रॉल ही रिस्पॉन्सिबल है आपके फंगस के रेस्पेक्ट में सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो अगर ये नॉर्मल स्टेप है तो इस तरीके से स्टार्टिंग से एंड में आपके फंगस के लिए क्या बन जाता है? सेल मेम्ब्रेन बन जाता है, और फंगस अपने आप को बचा लेता है, सर्वाइव कर लेता है। तो पूरी कहानी सिर्फ एक ही प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत पे डिपेंड कर रही है कि भाई जो अगर आपके शरीर में घुस करके आपको परेशान कर रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट करोगे तो आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, और अगर आप अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हो तो रेस्पेक्टिवली उसको प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा। और उसको प्रॉब्लम में डालने के लिए जरूरी है कि उन हर एक स्टेप में से जितना पॉसिबल हो सके अफेक्ट किया जाए जो कि उसके सर्वाइवल का रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि फाइनली फंगस के लिए सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स काम कर रहे हैं। तो अलग अलग ड्रग का, अलग अलग एंटी फंगल ड्रग का अलग अलग जगह होता है, साइट ऑफ एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एजोल कैटेगरी के ड्रग का। तो ये एजोल क्या करता है? इसी 14 अल्फा डीमेथिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसका काम था आपका अर्गोस्ट्रॉल बनाना। और अर्गोस्ट्रॉल क्या कर रहा था? सेल मेम्ब्रेन बनाना। तो अगर यहाँ पे एजोल आ करके इस जो 14 अल्फा डीमेथिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो फाइनली ये जो आपका अर्गोस्ट्रॉल है वो नहीं बनेगा। अर्गोस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, और सेल मेम्ब्रेन किसके रिस्पेक्ट में? फंगस के रिस्पेक्ट में नहीं बनेगा, और सेल इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर फंगस सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है दैट मीन्स कि वो आपकी बॉडी को छोड़ रहा है, उसकी डेथ हो रही है, उसका ग्रोथ रुक रहा है। इस तरीके से आपका जो इन्फेक्शन है स्लोली धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगा। इसीलिए जरूरी है कि जब कभी भी कोई भी ड्रग आपको दिया जाता है, खास करके एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग, एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरी का ड्रग, एंटी फंगल कैटेगरी का ड्रग स्पेसिफाइड कर दूं और तो उसको पूरा का पूरा लेना होता है। अगर आपको जितना भी डोज दिया गया है 5 दिन 3 दिन सबको पूरा करना है। कभी भी कोई भी डोज बीच में अपनी मर्जी से ना छोड़ें, और जो टाइम फॉलो कर रहे हैं आपको वो फॉलो करते रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टोरेज कंडीशन रहता है, स्टोरेज कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम में से कई लोग जिसको ध्यान देते नहीं है। अगर आप ड्रग के पीछे देखोगे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, तो वो बहुत कुछ गवर्न किया जा सकता है आपके इसी स्टोरेज कंडीशन के थ्रू। अगर एक्सपायरी डेट अभी लंबा है लेकिन आपने इसको अनाप शनाप जगह पे रखा, धूप में रखा, मॉइस्चर में रखा, तो ये आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि मेरा एक्सपायरी डेट जो लंबा है तब तक एक्सपायर नहीं होगा। वो उसका जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत कुछ इस स्टोरेज कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए ड्रग के नेचर के अकॉर्डिंगली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पीछे में स्टोरेज कंडीशन बता देती है कि इसको आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे नहीं रखना। तो प्लेस इट इन अ कूल ड्राई प्लेस, टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, ठीक है, कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो ये कुछ खास बातें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो ये था हमारा आज का ड्रग जिसका ब्रांड नेम था FZHH यानी कि फ्लूकोनाजोल टैबलेट, जिसका कंसंट्रेशन था 150 mg, जो कि बॉडी में होने वाले फंगल इन्फेक्शन से आपको राहत देने का काम करता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।